अपडेट ये आ रही है, बोबर्ट जी ने क्लियर कर दिया है भाई कि हेजलवुड की जो इंजरी रिकवरी है वो भी चल रही है ना, अभी कंफर्म नहीं हुआ है उसका आना, और हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं उसको, हालांकि फिट हो सकता है बट हो ही जाएगा, इसकी कोई 100% श्योरिटी नहीं दी है। सो अभी भी थोड़े डाउट्स तो हैं, लेकिन हाँ, आप ये तो चीज क्लियर हो चुकी है कि प्लेऑफ से पहले पहले तो हेजलवुड नहीं आ रहा है, प्लेऑफ्स में अवेलेबल हो जाएगा। और सुनाइए, अगर होगा तो हो जाएगा प्लेऑफ्स में अवेलेबल। सुनाने को तो बहुत कुछ है, और कल मुकाबला भी है, और सुनाया कल मैंने पांडे जी को था 2:47 खाने के बाद। ठीक है यार, वो अब तो हो गया, वो मैं उसका बदला लूंगा, टेंशन नहीं, वो हो चुका है, पता नहीं कब आप लेंगे बदला, समेत अगले महीने का बदला जो मेरे साथ हुआ है उसका बदला सूद समेत लिया जाएगा, और वो हमेशा होता आ रहा है। जो आपके साथ हुआ है ना उसका खुद ही जिम्मेदार है, वो नहीं है। देखिए मैंने बैटिंग से देखिए बैटिंग से आप लोग बोलते रहते थे बैटिंग नहीं करता, बैटिंग करके दिखा दिया, पर खैर बॉलिंग में रह गया है। पर खैर इसकी भी बात करेंगे, आपसे बॉलिंग में ही बोलते थे करके दिखाइए, आपने बॉलिंग में नहीं किया, आपने बैटिंग बॉलर से डिबेट कर रहे हैं। बट खैर जहां तक बात है मेन मुद्दे की, मेन इशू की, और वो मेन इशू ये है कि आरसीबी को लेकर क्लियरेंस आ रही है जी। आपको बताए थे बोबर्ट जी की स्टेटमेंट क्या क्या आई है, रजत पाटीदार को भी लेकर स्टेटमेंट आई है, हेजलवुड को लेकर भी उन्होंने बयान दिया, दिखा लीजिए बाशु जो स्टेटमेंट सही है, बाद में प्रीव्यू भी करेंगे इसका आरसीबी और केकेआर का। यहाँ पे अगर हम देखें बोबट जी क्या बोला है, पोपट नहीं बोबट कहते हैं, याद है आपको, उन्होंने रजत पाटीदार की जो हाथ में इंजरी हुई थी सीएसके के मैच के दौरान, तो उसके बाद इस चीज को लेकर रोल क्या है, ये सीईओ है आरसीबी का। हाँ, साथ में मैनेजमेंट के बंदे हैं, और साथ में इवन जो ये स्ट्रैटेजीज बनती है ना, इवन जो टीम सिलेक्शन की, ऑक्शन में क्या होगा उसमें भी हेल्प करते हैं। अच्छा, हाँ, स्काउटिंग करते हैं बेसिकली, स्काउटिंग भी करते हैं। तो क्रिकेट खेली है इन्होंने फिर? क्रिकेट यार स्काउटिंग करते हैं, नहीं इंग्लिश प्लेयर का ज्यादा नॉलेज है, इंग्लिश प्लेयर्स का नॉलेज बहुत है, नहीं तो स्काउटिंग वो करता है, इंग्लिश प्लेयर्स का नॉलेज है, तो थोड़ा क्रिकेट समझ भी रखता है। फॉर हिम इस बार तो सही हुआ है, फॉर यार इस बार तो सही गिरा, दिनेश कार्तिक भी थे ना इस बार भाई। फॉर हिम पर्सनली probably the disruption gave him a few more days just to get through some of that early healing, for the swelling to go down and to get used to picking up the bat again. He has practiced the last few days and he is going well. ये बोला जी बोबट जी ने, किसके बारे में, रजत पाटीदार के बारे में, कि जो ये ब्रेक आ गया उनके लिए अच्छा ही हो गया, क्योंकि क्या होता है कि जब हाथ में स्वेलिंग हो जाती है तो फिर बल्ला ढंग से पकड़ा नहीं जाता है, अब वक्त मिल गया है तो बल्ला ये पकड़ा जा रहा है, नेट प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है, तो ही इज गोइंग वेल, और अच्छी खासी रिकवरी हो गई है उनकी, ऐसा रजत पाटीदार को लेके बोबट जी ने अपडेट दी है जी। लेकिन रजत पाटीदार का तो हमें पता था कि वो फिट हो गया और अच्छी बात है कि ब्रेक मिल गया, लेकिन रजत पाटीदार के साथ साथ हेजलवुड को लेके भी अपडेट दी है, क्लैरिटी दी है। अलग अलग जगह से खबरें आ रही थी, अब बंदा खुद ही बता दे मैनेजमेंट का तो ज्यादा क्लियर रहता ना। आगे आ जाइए जी, उन्होंने बोला है हेजलवुड को लेके, इन जॉश हेजलवुड्स केस he is obviously been managing a shoulder niggle which he has had for a couple of weeks now. He is still back in Australia and he is still working on his rehab to come back from that shoulder niggle. We don't have any updates right now at the minute, so we are going to have to take that day by day. अब भाई मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और इसके आप शॉर्ट भी काट लीजिएगा। जॉश हेजलवुड, जिन लोगों को लग रहा है कि 100% आ रहा है इंडिया आईपीएल खेलने के लिए, आरसीबी से खेलेगा, प्लेऑफ से पहले आ जाएंगे, भाई अभी भी कोई श्योरिटी नहीं दी है मैनेजमेंट ने यार। सही बात है, मैनेजमेंट से ये क्लियरेंस आई है कि जॉश हेजलवुड अभी इंजरी से रिकवर कर रहा है, जो निगल हुआ था, जो शोल्डर पे इंजरी हुई है, अब उसमें कितना वक्त लगेगा हमें नहीं पता, हम डे टू डे अपडेट्स ले रहे हैं। अभी के लिए ऐसा भी नहीं बोला कि रूल आउट हो गया है, अभी के लिए ऐसा भी नहीं बोला कि भैया खेल ही रहा है, मतलब कुछ बीच का ही मामला फंसा हुआ है, या तो ये कुछ दिन ले रहे हैं कि नहीं चलो हम एक्स्ट्रा डेज दे दें, प्लेऑफ्स में बुला के लेके आए ताकि वक्त भी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे पेच ये फंसता है कि अगर उसकी इंजरी थोड़ा सा और देखा भाई, मॉनिटर कर रही है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड भी, तो वो तो रोक लेगा इसको, क्योंकि WTC फाइनल है, वो तो जॉश हेजलवुड को रोक लेंगे, ऑब्वियसली नेशनल ड्यूटी उनके लिए प्रायोरिटी है भाई। तो यहाँ पे हेजलवुड भी फंस सकता है भाई। आरसीबी वालों अगर आप सोच रहे हो कि हेजलवुड 100% आ रहा है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, हेजलवुड अगर नहीं आ रहा, बट खैर फिर कल तो लुंगी खेल रहा है, कल लुंगी खेल रहा है, और ऐसे केसेस में मोस्टली अगर आप कोई बॉलर, प्रीमियर फास्ट बॉलर किसी भी कंट्री का, अगर वो उसका एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आना है, और उस केस में ज्यादातर क्रिकेट बोर्ड्स जो है वो रिस्क नहीं लेती है। सही बात है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे मोमेंट पे मुझे नहीं लगता है कि रिस्क लेना चाहेगा। आप तो रिस्क ले लेते हैं ना जब आपको पर्स पार करना होता तो। मेरी ये क्रेडिबिलिटी नहीं है, देखिए इन सब मामलों में आपको पता है कि मैं कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी नहीं रखता हूँ
जहां तक इनका भट्टा है बॉलिंग में रखते हैं। नहीं, बॉलिंग में बेसिकली भट्टा बॉलिंग में नहीं, बॉलिंग में क्रिकेट की क्या बात करें, क्रेडिबिलिटी है आपकी? क्रिकेट में आई एम 2 ओवर 47 रन। देखिए मैं Credibility बड़ा अच्छा या फील्डर भी हूँ, accountability? मैं बैटर Fielder? भी अच्छा हूँ, और बॉलिंग में थोड़ी सी खराबी हो गई है। उसे क्रेडिबिलिटी नहीं कहते, उसे लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी है टीम के लिए। है, देखिए Liability. लायबिलिटी आपको लग रहा होगा, देखिए Liability. सर देखिए आपको लग रहा होगा, अगर रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाए, किसको? तो जो आपके पास रिसोर्सेज है, जैसे MS धोनी करते थे सीएसके के लिए, सीधे इंडिया MS के धोनी लिए, पे। रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज करोगे सर थाला फॉर रीजन। तो रिजल्ट निकल सर, के थाला आएगा। for कई reason। बार चलिए, आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज चलिए, किसने आप बेहतर बताइए, यूटिलाइज बताइए। किया? आपने बड़ी बेहतर तरीके से हर मैच में सभी को प्रॉपर तरीके से ये भी देखा कि किसको रिकवरी चाहिए, किसको ज्यादा अभी बॉलिंग नहीं करवानी, कौन थका हो सकता है, कौन ज्यादा आराम से प्रॉपर एनर्जी के साथ डाल सकता है, तो ये सब अगली बार एक काम करिए, उन्हीं की टीम से खेलिए। विचार नहीं मैं इनके अगेंस्ट ही रहूंगा। आपको निकाला जा रहा है टीम से, आप उन्हीं की टीम से खेलिए। देखिए आप उन्हीं की टीम से। हाँ फिर क्या निकालेंगे, आप हो उन्हीं की सकता है टीम पता चले आप कप्तान उन्हीं की निकल टीम से- रहा है। छोड़िए। आप उन्हीं की टीम से मैं खेलिए। ये- देखिए चीज़ों जो गौतम गंभीर बैठे हैं मुझे पता है। हाँ तो ठीक पर है, खैर, आप मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आईपीएल में वापस आते हैं। हाँ जहां तक मैं आपसे पूछ रहा था, जॉश आपने हेजलवुड मुद्दे से भटका दिया नहीं, मुझे। यार हेजलवुड के बारे में बोल हेजलवुड के रहा बारे में पूछ रहा था, था लेकिन आपसे। आपने फिर वो लेकिन एनगीडी अगर घुमा खेलेगा, दिया। अगर एनगीडी सर खेलेगा। देखिए सिंपल सी बात है, बोबर्ट जी भी अभी क्लियर नहीं है, हाँ बोबर्ट जी क्लियर। आरसीबी को कोई क्लैरिटी मिली हुई नहीं है। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ऑलरेडी बता चुका है कि दे आर असेसिंग जॉश हेजलवुड्स कंडीशन, और वो देख रहे हैं जॉश हेजलवुड जी बिल्कुल कि वो किस तरीके से अभी रिहैब कर रहे हैं अपना। और 11 तारीख से शुरू होने वाली है आपकी WTC फाइनल, 11 तारीख से, राइट। सो इट्स नाउ क्लियर धीरे धीरे कि 80% मान के आप मान के चलें कि हेजलवुड नहीं आ रहे हैं, और आपको जो है वो बिना हेजलवुड, और अगर अभी साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के ऊपर भी आ गया कि भाई साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स सर श्योरिटी नहीं है 80%। अगर उन्होंने ये नहीं बोला रूल्ड आउट, तो यार मैंने बोला देखो, रूल्ड आउट। आप नहीं इसमें रूल्ड आउट की बात नहीं है। आप अगर देखें जिस तरीके से बोबर्ट जी बोल रहे हैं ना कि भाई हम तो डे बाय डे बात कर रहे हैं उनसे, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी देखो, अगर वो है दयावान और आप इतना पावर रखते हैं कि भाई आप बुला लें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, या स्पेशली जॉश हेजलवुड को, अगर वो फिट हो जाता है, अगर ऑस्ट्रेलिया उनको क्लीन चिट दे देती है, तो आप बुला सकते हैं अगर वो आने को तैयार है तो। लेकिन अगर वो नहीं दे रहे, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड अगर क्लीन चिट नहीं दे रहा है, तो वो क्यों एक आएगा? बात कहूँ वैसे, जैसे स्टार्क, अब मुझे क्या बताओ, स्टार्क ने सीधा सीधा मना करा दिल्ली कैपिटल्स को कि मैं नहीं आ रहा, क्लियर कर दिया। चाहे तो वही चीज हेजलवुड के केस में भी हो सकती थी कि हेजलवुड बोलता कि मैं नहीं आ रहा, वो खुद ही बोल देता ना भाई कि मैं नहीं आ रहा यार, मैं नहीं आऊंगा, एज सिंपल एज दैट। बट यहाँ पे केस क्या है कि आप इन्होंने बोला कि भाई कोशिश तो चल रही है, इवन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी स्टेटमेंट दिया है, ऑफिशियल बयान आया है कि हम लोग उसकी इंजरी पे कर रहे हैं काम। और भाई जब रिपोर्टेडली दिनेश कार्तिक, एंडी फ्लावर, इवन विराट कोहली और इवन हेजलवुड, अगर इनके वो बीच बात में तो परसों कर रहे मीटिंग हैं। हुई है तो बात आगे ही पड़ी सर- ना, आगे आप समझ रहे पड़ी ना। वो आगे- आना, सही बात देखो है। शुरुआती टाइम में जॉश हेजलवुड, आप अगर कह रहे हो कि वो बिल्कुल श्योर थे आने के लिए, वो आना नहीं, मेरे को आने लग रहा है वाले प्लेऑफ नहीं थे। तक आ जाएगा, वो 3 मैच आने मिस वाले करेगा, नहीं मुझे थे। ये लग देखो, रहा है। बात करने की जरूरत कब पड़ती है, जब सामने से वो जो आना नहीं चाह रहा हो या कोई कन्विंस ना हो, आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। चाहे मैं दिनेश कार्तिक ने बात पंजाब की, नहीं कर रही इंग्लिश को तो वो भी कर रहे करना हैं, पड़ता है तो भाई, क्योंकि वो नहीं करना आना पड़ता चाह रहे है। तभी तो कर रहे हैं, करना पड़ता है। वो नहीं आना चाह रहे होंगे तभी तो कर रहे हैं। ऐसे कोई क्यों कन्विंस करेगा? अगर जॉश हेजलवुड पूरी तरीके से सर, क्लियर दो होते अलग कि चीजें हैं। आना है, तो कन्विंस करने की सर, दो जरूरत अलग क्या है? चीजें हैं, या तो बोर्ड नहीं आने दे रहा है, या तो प्लेयर का इससे कॉल हो है, सकता है बोर्ड की या तो तरफ से प्लेयर का कॉल है। Obviously। मैं वो कह रहा हूँ, नहीं, इसमें दोनों ही चीजें मैं हैं। बस चीजें हैं, मेरा बस इसमें पॉइंट दोनों ये है, चीजें। मेरे को जो मुझे पर्सनली लग रहा है, बड़ी कॉन्ट्रेडिक्टरी सी चीजें हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही थी, आज सुबह भी आई है कि हेजलवुड प्लेऑफ्स तक आ जाएगा। प्लेऑफ कब से शुरू है पांडे जी? प्लेऑफ 30 तारीख के बाद, 29 30 तारीख 29-30 तारीख 29 तक है। अभी 29-30 तारीख में 13 दिन है, 2 हफ्ते अराउंड। सो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद WTC फाइनल में 12 दिन है। सुनिए तो सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो हेजलवुड है, मेरे ख्याल से लीग स्टेज गेम मिस कर देगा। अगर अवेलेबल होगा तो मेरे ख्याल प्ले ऑफ में अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि 3 तारीख तक खत्म हो कोई जाएगा भी मामला। बोर्ड, देखो, अच्छा अगर चलो उन्हें मैं आना इसको इस होगा- तरीके से लेके चलता हूं। अगर कोई इंडिया का प्लेयर, लेट्स से इंडिया की टीम WTC फाइनल में होती और कोई इंडिया का प्लेयर ऐसे सिचुएशन में होता, एक प्राइम बॉलर, लेट्स से जसप्रीत बुमराह, अगर बुमराह की ये केस होती, उनके लिए जॉश हेजलवुड खेलने वाला है 11 में, बुमराह की ये केस होती, उसने कहीं जाना होता, अब क्या लगता है BCCI अलाउ कर देती? BCCI नहीं करती अलाउ, मैं BCCI का बता रहा हूँ, BCCI नहीं क्रिकेट करता ऑस्ट्रेलिया allow। कैसे देखो ऑस्ट्रेलिया भी कर BCCI सकती तो है। फिर बहुत केसों में बहुत सख्त है,
सच्ची यहाँ बात तो ये बीसीसीआई है। का रोल नहीं है ना, बीसीसीआई BCCI का रोल तो होता है। मैं कहता वो कन्विंस भी हो जाते BCCI सर, फ्रेंचाइजी सर, के एक बात बोलूं पार्ट आपको। पे है, फ्रेंचाइजी के ऊपर छोड़ा हुआ है अभी बीसीसीआई ने। अभी जो मैंने रिसेंट टाइम्स में देखा है ना, जितने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो पहले आईपीएल को इतना ज्यादा नहीं देते थे महत्व, उन्होंने पिछले कुछ टाइम में देना शुरू करा है। स्टार्क भी नहीं आया बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली जो रीजन सिर्फ एक स्टार्क था, जो स्टार्क बाकी था, सारे ऑस्ट्रेलियन बाकी प्लेयर्स सारे तो ऑस्ट्रेलियन खेलते थे। खेलते हैं, कमिंस भी खेलता है, वो भी आ रहा है, ट्रेविस हेड भी आ रहा है, क्योंकि वो चले जाएंगे सुनिए तो 25-26 तक। अरे सर वो चले जाएंगे, मैं तो मान रहा उनके हूँ, पास वो तो टाइम उन्होंने है। प्लेऑफ नहीं खेला ना। मुझे बस ये चीज है कि मुझे वेट करना है इस चीज का कि हेजलवुड को लेके सेकंड अगला जो मैच होना है आरसीबी का, हमने- तब चलिए तक देख- clear चलिए update आ देख- कोई जाएगी। ये नहीं बोल रहे कि वो नहीं आ रहा है, आ जाए तो बेहतर है आपके लिए RCB के लिए। बेहतर ही होगा, लेकिन लग ऐसा रहा है कि थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। हाँ, मुश्किलें आ रही हैं, 100% क्लियर दिख रहा है अभी 100%। हेजलवुड की अवेलेबिलिटी को लेके कि शायद वो भी फिट भी नहीं है, शायद वो खुद, क्योंकि यहाँ पे देखो दो चीज है, अगर सिर्फ फिटनेस का सवाल होता, स्टार्क क्यों नहीं आया, ऐसा तो नहीं है कि अभी दिल्ली कैपिटल्स का चांस नहीं है जाने का, आईपीएल खत्म हो गया हो। अगर बात हेजलवुड आ सकते हैं तो आज स्टार्क भी सकते हैं, दिल्ली पॉइंट्स टेबल रेडी कर लीजिए। डीसी ने भी बात की होगी, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं उसका रीजन भी आपको पता है, जिस तरीके से कुछ दिन घटे हैं। तो दो चीजें यहाँ पे, एक तो हेजलवुड की इंजरी, दूसरा जो माहौल था, चलो माहौल तो अब ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर अब हेजलवुड की इंजरी की बात है। चलिए प्लस कब तक रिकवर होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 13 दिन अभी हैं प्लेऑफ्स में, प्लेऑफ्स के अंदर क्या पता रिकवरी टाइम 13 दिन में मैं ना तो कंप्लीट हो उसको पाए। इस केस से देख अगर रहा उन हूं। 13 दिनों में भी हेजलवुड थोड़े कंसर्न या हाँ, डाउटफुल थोड़ा वो रोक देंगे, मैं बोल रहा हूं। 5-10% मैं तो- लगा उनको, वो रोक देंगे। मैं तो खुद कह रहा हूँ वो रिस्क नहीं लेंगे, मैं तो कह रहा हूँ वो रिस्क नहीं लेंगे। अब ये देखते हैं कि फ्रेंचाइजी कैसे कन्विंस करती है और उनका बोर्ड कैसे मानता है। कन्विंस क्या- तो तब करोगे ना जब वो फिट हो। अगर हाँ एग्जैक्टली, मैं तो कह रहा हूँ अगर मॉनिटर कर रहे हैं, अगर कोच कर रहे हैं, देखते हैं भाई क्या सीन होता है। अभी के लिए बस ये कि 50-50 का मामला है मेरे हाँ, लिए तो 50-50 कुछ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। लेट्स सी, नॉट क्लियर, अभी कोई क्लैरिटी नहीं कि वो आएगा नहीं आएगा। बस मैं इस पे एंड करूंगा इस चीज को, हेजलवुड वाले डिबेट को या फिर हेजलवुड वाली बात को।